हाय फ्रेंड्स, आज जो है क्लास नंबर 17 है जो ट्रिग्नोमेट्री के। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज मेरे यूट्यूब चैनल महेश भाई सर, प्लीज़ सब शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आज के कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं उन पर बात करूँगा और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उस पर मैं बातें करूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, हमें दिया है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ले लूँ, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये लिखा है। दूसरा लिखा है बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू डी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसको मैं स्क्वायर कर दूं पहले वाले को, तो ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी का होल स्क्वायर। ये होगा जब मैं इसको आगे तोड़ूंगा तो ये इस प्रकार बनेगा। ए स्क्वायर मतलब मैं इसको होल स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab एक्स वाई हो जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं तोड़ूँ, दूसरे को मैं होल स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ये आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सबको मैं जोड़ दिया, इन सबको जोड़ दूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होगा, इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन लिया प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये बचेगा, तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर और ये बचेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया, ये रिजल्ट निकल के आया, ये हमारा रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा ये है कि x का गुणांक a है, y का गुणांक a है, दोनों को जोड़ दिया तो अगर c दिया है और x का गुणांक जो y का गुणांक है उसे x के गुणांक से बदल देते हैं। मतलब जो y का गुणांक b है उसे a की जगह रख देते हैं और जो x का गुणांक है उसे y की जगह रख देते हैं। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसका मान होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट जो है बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ब्रीफली समझाया। बाकी ये कहाँ यूज होगा मैं आपको वो बताऊंगा। बाकी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्या है कि x का गुणांक जो a है, y का गुणांक b है इज इक्वल टू सी। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, दूसरे वाले क्या किया, x है जो y का गुणांक है उसे a की जगह रख दिया, जो y का गुणांक जो b है उसे जो x का गुणांक जो a है उसे b की जगह a रख दिया। अब बीच में तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस लगा दिया, तो ये हमारा रिजल्ट बन के आ गया। तो ये रिजल्ट हमें याद होने चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमें याद होने चाहिए। बाकी आप ये नोट कर लो। ठीक है,
आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, हमने अभी ये हमने डिस्कस किया अभी, इन दोनों से निकल के ये आया। बाकी हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो हमें ये दिया है, ये पूरा दिया है और कह रहा है इसका मान बताओ क्या होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में बनना है। कैसे, x की जगह क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, a की जगह a ही है, y की जगह क्या आ गया, cos थीटा आ गया, b की जगह b ही है इज इक्वल टू c, ठीक है ना। अब देखो इसके गुणांक बदल गए, जो इसका गुणांक a था उसका गुणांक b हो गया, b क्या है, y का गुणांक था, y का गुणांक b हो गया। तो मतलब इसके जाएंग आपस में बदल जाए, बाकी वही चीज़ सेम रहे, और वो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इसका मान हमें निकालना, इसको मान लेता हूँ मैं डी। और अभी हमने बताया, सॉरी आप करना, इसको मान लेता हूँ डी। अभी हमने बताया, क्या बताया कि ए स्क्वायर जब इस फॉर्मेट में बनेगा, इस फॉर्मेट बनेगा, इस फॉर्मेट बन रहा है तो इस फॉर्मेट बनेगा, तो हमेशा याद रखना, हमेशा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर जो गुणांक है पहले उसको करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस भाई एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह साइन थीटा है, प्लस वाई की जगह क्या है, कॉस थीटा है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान तो 1 होगा ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप ध्यान में दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो अगर हमें दिया है ये दिया है, बाकी इसी से तो निकल के आया है, तो अगर हमें ये रिजल्ट दिया है तो हमें ये रिजल्ट हमें निकालना है। तो हमने डी निकाला, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, ये तो पूछा है ना, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, ये हमने डी मान लिया, जो डी का मान होगा वही इसका मान होगा। तो डी का मान का निकल के आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस करके, तो हम यहाँ पे ये मान हमारा जो आएगा, ठीक है। तो आप ये नोट कर लें, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं आगे क्या है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक्स अपान ए साइन थीटा वाई अपान बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 वाई अपान बी साइन थीटा माइनस एक्स अपान ए कॉस थीटा, इसका मान हमें बताना है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इसका मान हमें बताना है, ठीक है। तो अभी हमने बताया था कि गुणांक सिर्फ चेंज होना चाहिए बस, मतलब जो यहाँ y का जो गुणांक हो वो यहाँ आ जाए, ठीक है। जो x का गुणांक है, मतलब जो x का गुणांक क्या है, x अपान ए, वो यहाँ आ जाए, इसी फार्मूले में बन रहा है, जो कि ये इसी फार्मूले में दिख रहा है। तो हमेशा जो d क्या आएगा, d हमेशा क्या आएगा, साइन मीटर आएगा। तो d क्या हो जाएगा, d बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये होता है हमारा प्लस माइनस, ठीक है। ये हमारा होता है रिजल्ट, डी स्क्वायर डी। तो इसको मैं डी मान लेता हूँ, इसको मैं डी मान लिया, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है, ए की जगह क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो हम इसका डी का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर क्या है, एक्स अपान ए का होल स्क्वायर प्लस बी क्या है, वाई अपान बी का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डी इज इक्वल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1/4। तो इससे गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये 4 से गुणा हो जाएगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लें आप।
आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन हमारा ये है, आप देखो ध्यान से, इसी फॉर्मेट में बन रहा है, बस x की जगह साइन थीटा हो गया और a की जगह कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम एक मानते हैं, तो सबको पता होगा बस एक होता है। यहाँ पे y की जगह क्या है, b है, y की जगह क्या है, cos थीटा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, क्योंकि ये एक वाला यहाँ आ गया, ये एक वाला यहाँ आ गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, तो इसका मान बताना है। इसको मैं मान लेता हूँ डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जब आप वैल्यू पुटिंग पढ़ेंगे तो वैल्यू पुटिंग से तो 1 सेकंड में निकलेगा। बाकी आप ये जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्चुअल है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आप आसानी से इसको निकाल लें, और उसी बेस पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, बाहर नहीं है। ठीक है, बाकी नोट डाउन करें। बाकी आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5/7 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर x। तो कह रहा है x का मान बताओ। आप देखो इसी फॉर्मेट में बन रहा है, बस माइनस वाला ऊपर आ गया, प्लस वाला नीचे आ गया। तो जो हमेशा ध्यान देना, जो प्लस वाला होता है वो c होता है, जो माइनस वाला होता है ये d होता है। ठीक है, तो a की जगह क्या है, 1 ही है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और ये क्या है हमारा, d है, माइनस वाला d होता है और प्लस वाला क्या होता है, c होता है। ठीक है ना, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर निकालो यार, डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा कुछ नई चीज़ बनाना सोच रहा हूँ ताकि आपको, अच्छा मैं इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करूँगा तो फ्रॉम समथिंग लाइक दैट ऐसे आएगा, मतलब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ए की जगह 1 आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1। ठीक है, ये होगा, और एक्स स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना एक्स क्या है, सी है, हमें निकालना है सी, और हमने डी का फार्मूला पढ़ा, ये डी इधर आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ सी फिक्स करूँ, डी यहाँ पे लाऊँ, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब प्लस 2 हो जाएगा, और ये गुण 1 हो जाएगा, और डी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस डी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो बराबर सी, तो इधर हो जाएगा वर्गमूल प्लस माइनस वर्गमूल। तो कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे ए होता और यहाँ पे भी ए होता, यहाँ पे बी होता, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाता। तो कहने का मतलब हमारा ये है, कहने का मतलब हमारा ये है, मैं सिंपल सा बताना चाहता हूँ, डी हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो हमें कब क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें जो है, बाकी ये फार्मूले सेम ही है। ठीक है, बस यहाँ डी था, यहाँ सी हो गया, तो यहाँ डी था, यहाँ सी हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ डी हो गया। ठीक है, तो हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं जब अप्लाई करूँगा इसको, तो क्या होगा, इस चीज़ को मैं अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, एक्स, और एक्स क्या है, सी। तो कौन सा फार्मूला में यूज करना पड़ेगा, डी वाला सी वाला, तो सी वाला में यूज करना पड़ेगा। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह एक ही है, √1 का होल स्क्वायर 1 प्लस बी की जगह भी एक है, 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस डी कितना है, 5/7 का होल स्क्वायर। इसको आप तोड़ लो, इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा,
अंडर रूट, ये पूरा अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट 2 + 25/49, तो आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा 49 दूना 2 9 18 98, ये होगा ना 2 9 18 2 4 8 1 9 + 25/49, तो जो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 5 13 के 3 और ये 9 2 11 12/49, ये प्लस माइनस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, बाकी ये एग्ज़ाम आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस, ठीक है, आप नोट कर लें आप। आइए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। थोड़ी सा मिस्टेक हो गई थी, जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो माइनस था, वो माइनस की जगह हमने प्लस कर दिया, तो थोड़ा सा आंसर जो है यहाँ पे आया था वो थोड़ा सा गलत हो गया था। आप कैलकुलेशन थोड़ा सही कर लेना, उसमें माइनस की जगह हमने प्लस कर लिया था, ठीक है। तो बाकी हम इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने बताया माइनस वाला क्या होता है, सी होता है, ये सी होता है, और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका मान हमें बताना है, तो इसको मैं डी मान लेता हूँ, तो डी हमें निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर कितना है, एक ही है, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर एक ही है, माइनस अंडर रूट सी का होल स्क्वायर 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डी बराबर यहाँ प्लस माइनस होगा, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 1 1 2 -1/25, ठीक है ना, ये होगा ना 25 5 25, तो कितना हो जाएगा डी बराबर प्लस माइनस डी बराबर कितना, 25 दूना 50, तो 25 दूना 50, 50 में से 49 हो जाएगा बटे 25, तो कितना हो जाएगा डी बराबर कितना हो जाएगा +/7/5, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लें आप, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे कह रहा है 3 sin θ + 4 cos θ = 5, 4 sin θ - 3 cos θ, इसका मान हमें बताना है। तो इसको हमने वही बताया, जो प्लस होगा वो डी होगा, डी होगा, और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और हमने बताया जो ए है, ए यहाँ आ जाएगा, ये जो बी है ये बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये हमने बताया भी। अल्टरनेटिव चेंज होगा तभी ये फार्मूला लगेगा, वरना अप्लाई नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पे 3 ही आ जाए और यहाँ पे 4 आ जाए तो अप्लाई नहीं होगा फार्मूला, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी चीज़ें ध्यान देना आप, जो है नहीं तो गलती कर दोगे आप। माफ़ करना, सॉरी, माफ़ करना, थोड़ी सी गले में खराश है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि ये जो गुणांक है ये चेंज हो जाएगा, गुणांक ये गुणांक यहाँ पहुँच जाएगा, ये गुणांक यहाँ पहुँच जाएगा, तभी फार्मूला अप्लाई होगा हमारा, तभी क्या होगा, फार्मूला अप्लाई होगा। तो हमने वही बताया, तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 था क्वेश्चन में, और यहाँ 3 होगा। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हमने बताया, सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर यही हो जाएगा 3 तरीक का 9 + बी स्क्वायर 4 4 16, और ये डी कितना है, 3 तरीक का 9 4 16 -25, 5 का हो चुका 25, जो कि सी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आंसर, सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 आंसर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लें। आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा वही था, ये हमने सॉल्व किया था, तो ये हमारा 0 आया था, ये आ गया। तो अब हमने थोड़ा क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया, मैं आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि tan θ का मान बताओ। तो आप जरा सा सोचो, ये 4 sin θ, इसको मैं पकड़ूँ, 4 sin θ, 4 sin θ
इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये कॉस में इधर ले लिया, कॉस थीटा हो जाएगा, और ये 3 मैं यहीं रहने देता हूँ, और 4 को मैं नीचे ले लिया, 3/4, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 3/4, ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। आप ये नोट कर ले, ठीक है ना, नोट कर ले आप। तो इसमें एक चीज़ बतानी थी हमें, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं करता हूँ। तो हमारा ये tan थीटा आ गया, हमने सॉल्व किया, ये tan थीटा हमारा हो गया, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं इस फॉर्मेट को, मैं इसको मतलब इस चीज़ को मैं इस फॉर्मेट में देखता हूँ, ठीक है। देखो, जब भी ABC मतलब A का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर बराबर C का होल स्क्वायर बने, तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, इसका जो मान, इसका मान क्या हो जाएगा, B साइन थीटा माइनस A कॉस थीटा, इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, 0 आएगा, ठीक है ना, हमेशा 0 आएगा। कब 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 होगा, जब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, या हम दूसरे भाषा में कहें कि ABC एक ट्रिपलेट बना रहे हो। ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम तो है कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम ध्यान से देखो आप, पाइथागोरस थ्योरम है कि नहीं। तो ये जब पाइथागोरस थ्योरम बनेगा तो हमेशा भी ये बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू 0 आएगा, जो इससे हमने ये किया। देखो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, 3 4 5 ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं, तो ट्रिपलेट ये बन रहा है। तो इसमें आप देखो हमेशा क्या, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0, और आ भी रहा है 0, यहाँ देखो आ भी रहा है 0। तो हमेशा ध्यान देना कि जो प्लस वाला साइन है, प्लस वाले, माइनस वाले नहीं, प्लस वाला है, वो अगर ट्रिपलेट बना रहा है, वो अगर ट्रिपलेट बना रहा है, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऐसे पूछेगा tan थीटा का मान बताओ, ऐसे क्वेश्चन दे देगा tan थीटा का मान बताओ। तो ये तो आपने समझ लिया, थोड़ा एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। मतलब पहला तरीका दिया हो गया, दूसरा तीसरा तरीका मैं बताता हूँ। तीसरा तरीका क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आप ज़रा ध्यान दो। मैं इस क्वेश्चन को लिख लूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको। मैं इस चीज़ को यहाँ लिख लेता हूँ, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। ये देखो ट्रिपलेट बना रहा है, ट्रिपलेट बना रहा है। तो मैं अगर 5 को नीचे ले आऊँ, 3/5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। माफ करना, 3/5 क्या कर रहा हूँ मैं, इससे लिखूँ 3/5 और ये 4/5, 4/5 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अगर 3/5 की जगह 3/5 की जगह साइन थीटा हो जाए, मतलब साइन थीटा बराबर 3/5 हो जाए, ठीक है ना, और 4/5 क्या हो जाए, कॉस थीटा हो जाए, कॉस थीटा हो जाए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको पकड़ो पहले, आप इसको जब ये ट्रिपलेट बनेगा तभी। तो आप इसको, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको, ताकि आपको और आसानी हो समझने में। इस चीज़ को हमने क्या माना, साइन थीटा को 3/5, देखो ये 3 होगा, ये 5 होगा, ट्रिपलेट याद है ना, 3 4 5। देखो अपने आप ही अगर यहाँ पे थीटा ले लूँ, तो साइन थीटा 3/5, तो कॉस थीटा अपने आप ही 4/5 बन जा रहा है,
cos थीटा निकालोगे तो 4/5, जो कि यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अगर ट्रिपलेट बनना है तो ये चीज़ ऐसे पाइथागोरस थ्योरम से ऐसे बन जाती है, ठीक है। एक्चुअली रीजन ये है, आपको a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 0 करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ, सीधा सीधा क्या करना है आपको, सीधा सीधा क्या करना है आपको, जब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये बन रहा है ट्रिपलेट, मतलब ये तीनों ट्रिपलेट बन रहा है। तो जो हमेशा साइन का गुणांक होगा, मतलब जो x का गुणांक होगा प्लस वाले में ध्यान देना, जो x का गुणांक होगा वो परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जो y का गुणांक होगा वो हमेशा क्या होगा, बेस होगा। और जो c होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। देखो ट्रिपलेट बना रहे हैं, ये 3 4 5 ट्रिपलेट बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या, और सॉरी tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3/4। आपको सीधा सीधा ये निकाल लेना है, ठीक है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन दिखे तो सीधे सीधे आपको ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। आई होप आपको ये मैं समझाया, आपको पूरा जी जान लगा के समझाया हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप ये नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो मैं आगे कुछ करता हूँ। ये आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे क्वेश्चन है 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल 13। तो हमसे पूछा tan थीटा। तो अभी हमने बताया इसका जो गुणांक है, इसका जो गुणांक है, इसका जो गुणांक है, ये अगर ट्रिपलेट बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का जो गुणांक है परपेंडिकुलर हो जाएगा, कॉस थीटा का जो गुणांक है वो बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, ये क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमें tan थीटा निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आप डायरेक्ट कर देना। जब ट्रिपलेट बनेगा तभी करना आप, 5/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब वैसे भी कर देख सकते हैं, a sin थीटा माइनस b sin थीटा, और मतलब b sin थीटा माइनस a cos थीटा इक्वल टू 0, वहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं तो आपको यही कहूँगा, आपको मैं यही सलाह दूंगा, आप ऐसे ही करें। जब भी आप ट्रिपलेट बने तो साइन थीटा का जो गुणांक है वो भी हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, cos थीटा का जो गुणांक है वो बेस हो जाएगा, बाकी ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बाकी आप नोट डाउन कर लें। मैं वीडियो को पोस्ट करता हूँ, क्वेश्चन को फिर से लिखता हूँ मैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट होगा, सॉरी अंडर रूट, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं, अभी हमने बताया ये एक्स का गुणांक, ये अगर ट्रिपलेट ही बना रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा तो उधर जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रिपलेट बना रहा है, तो जो y का गुणांक क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, मतलब साइन थीटा का जो गुणांक है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, कॉस थीटा का जो गुणांक है वो बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा पूछा है, tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, y अपॉन x, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिस्टेक तो नहीं हो रही यार, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सही है, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लें, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
तो पूछा है tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान क्या होगा। तो आप ये बताओ, ये ट्रिपलेट बन रही है कि नहीं, किसको किसको ट्रिपलेट आ रही है, ये मैंने ट्रिपलेट कराया था कि नहीं, तो मैं ये बताऊंगा नहीं, ये आपको याद करना, ये बताया था, आप पहली क्लास में ही बताया था, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है उसमें आप जाके देखोगे तो ये मैंने डिस्कस किया था, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, तो आप वहाँ जाके देख लेना। बाकी मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, ये आप ये पीछे मैंने बता दिया है, ठीक है, फालतू टाइम वेस्ट होगा। तो हमने भी क्या बताया, जब भी प्लस हो तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो भी सेम। ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा क्या रहेगा, tan थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है ना। बाकी आप लिख लो। अभी हमने ये डिस्कस किया कॉन्सेप्ट, हमने क्या डिस्कस किया, ए साइन थीटा प्लस बी साइन, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। अगर ये तीनों ट्रिपलेट बना है, ट्रिपलेट कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। तो हमेशा याद रखना, हम ये होगा, अभी बताया मैंने, ब्रीफली मैं समझा दे रहा हूँ आपको, लिख लो आप, ये नोट कर लो एक जगह। तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। और tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, ठीक है ना। तो ये बातें आप ध्यान दे दो, ठीक है, ये इस बात से तीन बात निकल के आई है, तो ये आप तीनों नोट कर लो ताकि आपको आसानी हो। बाकी जितने सारे क्वेश्चन थे मैंने करा दिया, ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगर ये ट्रिपलेट बनना है तो ऐसे ऐसे होगा, यहाँ से भी निकल जाएगा tan थीटा, यही आएगा tan थीटा, और आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, तो वो हमने डिस्कस कर लिया आपसे, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लो। आगे देखते हैं, आगे जितने वो इसके पहले जो हमने कॉन्सेप्ट बताए थे उससे हमने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, उससे आपसे मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है जो आपसे ना हो, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। किसी बुक से लगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, और कहीं किसी भी बुक का हो, आप निकाल लेंगे आसानी से। अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। जो पीछे वाले कॉन्सेप्ट है वो उसके क्वेश्चन खत्म, और अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। बस उतनी बातें थी। अब इसको हम देखते हैं क्या करना है, ठीक है। इसको मैं तोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ए प्लस बी का सबको सूत्र पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी दिक्कत हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा अब बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान जो होता है 1 + 2 साइन थीटा होता है, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का एक फार्मूला भी होता है, वो तो बाद में होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो मैं बाद में आपको बताऊंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है। बाकी आप अभी तक इतना ही समझे, ठीक है। अगर मैं कहूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं तोड़ूँ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप ये दो रिजल्ट याद रख लो,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1+2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1-2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका भी सूत्र होता है, वो बात बताएंगे, ठीक है। बाकी आप ये नोट कर लो, ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछता है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है ये। अब आगे देखते हैं। आगे कुछ हमने शुरू से फार्मूले पढ़े थे। क्या फार्मूला था? एक फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं साइन थीटा में इधर ही ले लूँ, साइन थीटा में इधर ही ले लूँ, तो क्या हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस थीटा और 1 + कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो मैं एक 1+ इधर ले लेता हूँ, साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा और 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लें, ठीक है, ये होगा, ठीक है। या मैं 1 - कॉस थीटा यहाँ लिख लूँ, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अथवा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन 1 - कॉस थीटा बराबर, आपके दिमाग में होने चाहिए बस, माइनस में इधर लिया ना, तो ये हो जाएगा 1 + कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, रटना नहीं है, दिमाग में आपको कैसे कैसे हो, दिमाग में फिट होना चाहिए। कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिख जाता है, तो आप ये आसानी से कर लो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, आप नोट कर, आई होगा आपको समझ में आ रहा होगा ये पुरानी बातें, मैं इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ इस चीज़ को, आपको पता होगी ये चीज़ें, ठीक है। आगे देखता हूँ। अब मैं कॉस को इधर फिक्स करता हूँ, उधर साइन को ले लूँ, तो कॉस थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 - साइन थीटा a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये सूत्र लग रहा है 1 + साइन थीटा, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं 1 + साइन थीटा यहाँ ले लूँ, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन 1 + साइन थीटा, एक सूत्र ही बनेगा 1 जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ आपको, ये कुछ नई चीज़ें हैं नहीं इसमें, ठीक है। संक्षिप्त में आपको ये बता दे रहा हूँ, ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ये आएगा। अथवा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस थीटा यहीं रहेगा, यहाँ प्लस लिया है तो यहाँ माइनस ले लो, 1 - साइन थीटा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 + कॉस थीटा, 1 + साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये आपको ब्रीफली आपको समझ में आना चाहिए, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, 1 + साइन थीटा है, तो यहाँ 1 - साइन थीटा हो जाएगा, नीचे कॉस हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ कॉस थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा, तो डायरेक्ट आपको 1 + साइन थीटा है, तो यहाँ 1 - कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जैसे मैं जैसे लिख दे रहा हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको तुरंत बताना इसका मान क्या होगा, ठीक है, आपको तुरंत बताना है, ठीक है, कुछ ही सेकंड में। मैं कहूँ कॉस थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा, इसका सूत्र बताओ क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 1 - कॉस याद नहीं चाहिए, आपको दिमाग लगाना है। 1 - साइन थीटा है तो 1 + कॉस थीटा लिख दो, 1 + साइन थीटा लिख दो, यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस लिख दो, डायरेक्ट आपको ये डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट करना है आपको, डायरेक्ट एग्जाम में तुरंत आपको, ये नहीं है ये आप रेशनलाइज मतलब क्या कहते हैं परिमेयीकरण करेंगे तो आप ये मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत लंबा जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आपको ये सीधा आपको दिमाग पे रहेगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, मतलब तुरंत ये चीज़ आप टैकल कर लोगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको और दूसरा मैं पूछूँ, अगर मैं पूछूँ साइन थीटा अपॉन 1 - कॉस थीटा, इसका सूत्र बताओ, तो डायरेक्ट आपको 1 - कॉस थीटा है, तुरंत आपको 1 + कॉस थीटा करना है, बटे साइन थीटा, तुरंत आपको ये करना है, कुछ ही सेकंडों में, टिक से होना चाहिए, सेकंडों में होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप बना लोगे, ठीक है। तो इतना था, अब दो और बचे हैं, वो भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एक दूसरा फार्मूला क्या होता है,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ, आपको ये पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा, सॉरी सेक थीटा तोड़ दे रहा हूँ मैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। या मैं कहूँ अथवा मैं कहूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सेक थीटा और प्लस है यहाँ माइनस टेन थीटा। तो ये दो फार्मूला निकल गए हैं, दिमाग में होना चाहिए। अगर मैं कहूँ, मैं ऐसे छिपा लेता हूँ उसको, मैं कहूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो आपके दिमाग में तुरंत नहीं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरा क्या होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उसको नीचे ले लेना और ऊपर मतलब डिनोमिनेटर इसको ले लेना और ऊपर एक लेना, मतलब 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर मैं कहूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा का सूत्र बताओ तो आप सीधा क्या कहेंगे 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ये आप सोचो कि ये टेन स्क्वायर थीटा मैं वहाँ ले लूँ तो वो फार्मूला नहीं बनता, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, ठीक है ना। ये दिमाग में बैठा देने की गलत है, ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं बनता है, लेकिन दूसरी बात है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, वो आगे आप जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको ये डिटेल बताया जाएगा, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत है नहीं। केवल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका ही सूत्र होता है, बस आप यही यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, और कुछ भी नहीं, फालतू चीज़ दिमाग में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, कॉसेक, एक और का तीसरा वैसा ही है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में ये होता है। तो इसको मैं तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसको मैं तोड़ूँ कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, भाई ये नीचे आ जाएगा ना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपको ब्रीफली समझिए, पहली क्लास में मैंने बताया था आपको, मैं ऐसे मतलब संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये आपके दिमाग में हो, आप एक जगह फार्मूला इसको लिख लें, ठीक है, नहीं लिखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, भूल जाएंगे बाद में आप। और मैं कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, तो तुरंत दिमाग में जाना चाहिए 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, मतलब इसका अपोजिट प्लस है माइनस, तुरंत ये दिमाग में होना चाहिए। तो इससे दो फार्मूले निकलेंगे, तो आप ये चीज़ नोट डाउन कर लें, इससे ये दो, ये यूज होता है डायरेक्ट एग्जाम में। यूज़ क्या, हमने इससे क्वेश्चन भी पीछे बताए हैं, इसके कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं पीछे, तो उसी का यूज है ये, तो मैंने ये ब्रीफली में आपको समझा दिया, ठीक है। तो बाकी हम आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लिख लूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5, तो टेन थीटा प्लस 1 और टेन थीटा माइनस 1 का मान बताना है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कैसे होगा। अभी हमने बताया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका तुरंत दिमाग फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/5, ये होगा ना। इसको यहाँ ले लिया, 5 ही मैंने इधर ले लिया, तो मैंने एडजस्ट करके ले लिया राइट हैंड साइड, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सीधा आपको। तो सीधा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, आप
आपको ऐसा जब भी क्वेश्चन दिखे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसका कंजुगेट मतलब प्लस है तो माइनस, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। या मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू मैं 6 ले लूँ, तो आपको तुरंत दिमाग में हैट्रिक होना चाहिए, तुरंत सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/6, ये तुरंत दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कुछ भी दिया हो तो प्लस दिया तो माइनस में उल्टा हो जाएगा, और माइनस दिया तो प्लस वाला उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये उल्टा याद रखना बस, ठीक है। तो बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है, तो इसको हम दोनों मिलके देखते हैं क्या करना है इसमें। तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तुरंत ये दिमाग में प्लस है तो माइनस का हम लिखेंगे तो 1/5 हो जाएगा, 1/5, ये जो भी नंबर होगा वो बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो और क्या है सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ हमें टेन थीटा चाहिए, तो टेन थीटा को मैं बचाना पड़ेगा, तो इसको उड़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ माइनस से गुणा कर दूँ, यहाँ भी माइनस से गुणा कर दूँ, यहाँ भी माइनस से गुणा कर दूँ, तो इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो ये उड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -2 टेन थीटा इज इक्वल टू 1/5 -5, ठीक है ना। तो -2 टेन थीटा इज इक्वल टू 25 24 बटे 5, ठीक है ना। ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 12। तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 12/5, ये हो जाएगा 12/5। तो ये आपको समझ में आया, आप ये नोट करें। तो इसको मैं यूज करता हूँ, तो टेन थीटा की जगह 12/5 रख दूँ, तो ये टेन थीटा की जगह 12/5 रखोगे तो 12/5 प्लस 1 अपान 12/5 -1, इसका मान बताना। तो इसका क्या हो जाएगा 5 1 5 17/5 बटे 12 7/5, 5 से 5 कैंसिल, और 5 1 7 7 5 12, हाँ 17/7, तो आंसर आ जाएगा 17/7, ये हमारा आंसर है। ये वार्म अप के लिए क्वेश्चन है, बाकी ये मैंने शुरुआत में ही करा दिए थे क्वेश्चन, ठीक है, आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 3, तो हमसे पूछा साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो हम किस चीज़ को क्या करना है, तो अगर हम कॉसेक थीटा को बचा लें तो कॉसेक का उल्टा 1/sin होता है, मतलब कॉसेक की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो साइन की वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी, वरना अगर कॉट की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हमें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, उससे हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपार्टिन निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद तब हमें जो है साइन थीटा मिलेगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या था परपेंडिकुलर अपान हाइपार्टिन्यूस, तो हमें कॉसेक थीटा बचाना है। तो सीधा मैंने सूत्र बताया क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 3, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये तुरंत दिमाग में होना चाहिए, बटे 1/5, ठीक है ना। दोनों को मैं जोड़ दूँ, हमें कॉसेक थीटा बचाना है, दोनों को जोड़ दूँ तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 3 + 1/5, 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल 5 3 15 16/5, 2 8 16 8, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 8/5, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 5/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमसे पूछा था, ये आपके तुरंत दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, नोट कर लें आप। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है
10 साइन की घात 4 थीटा प्लस 15 कॉस की घात 4 थीटा इज इक्वल टू 6 और 27 कोसेक थीटा प्लस 8 सेक की घात सेक थीटा का मान हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा है ना, क्वेश्चन मार्क लगा तो बताना है इसका मान। तो हम जरा ध्यान दें, अगर मैं साइन को कॉस में बदल लूँ, साइन को कॉस में बदल लूँ तो ये सारा कॉस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा कि नहीं, तो कॉस में बदल जाएगा। और घात कितनी है, 4 है। आप ज़रा सोचो, घात 4 है और उसको तोड़ना कितना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। घात 4 है, फिर 2 लाओ, घात 4 का मतलब 2 का फार्मूला लगाओ, फिर जो बचे फिर उस पर 2 का फार्मूला बताओ। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं कहूँ कि a प्लस बी की घात 4 इसका मान बताना है, तो क्या करोगे आप, a प्लस बी पूरे की घात 2 पूरे की घात 2, इसको तोड़ोगे, जो ये आएगा, फिर इसका a प्लस, फिर इसका जो है होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे, तो बहुत लंबा जाएगा। और एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम जो है इस चीज़ को अप्लाई करें। तो हम इस चीज़ को आसानी से कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो इसके पीछे एक ट्रिक काम करती है। क्या ट्रिक काम करती है, हम देखते हैं इस ट्रिक को। ठीक है ना, ट्रिक क्या काम करती है, ट्रिक क्या कंसेप्चुअल है, मतलब उसे कुछ मैं करूँगा नहीं, आपको आसानी से सॉल्व आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगी। ये मेरा प्रॉमिस है, बराबर 6 ये है, तो ये है। तो अगर मैं इसकी जगह गुण 1 लिख दूँ, बताओ कोई दिक्कत होगी आपको, भाई 6 एक अननोन 6 सर का कोई दिक्कत ही नहीं, क्वेश्चन हमारा बैलेंस है क्योंकि हमने 6 गुण 1 6 ही आएगा। तो मैं एक की जगह हम क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने क्यों किया, हमने इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, टेन दिखता है तो टेन का देखते हैं, कॉसेक और कॉट दिखता है, यहाँ कॉसेक और कॉट दिखते हैं, तो हमें साइन दिख रहा, कॉस दिख रहा, इसलिए हमने ये चीज़ लगा दिया। ठीक है ना, तो इस चीज़ को मैं ब्रैकेट में कर लूँगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 साइन की घात 4 थीटा प्लस 15 कॉस की घात 4 थीटा इज इक्वल टू 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। ठीक है, तो अब मैं साइन को एक तरफ ले लेता हूँ, कॉस को एक तरफ ले लेता हूँ। तो साइन को मैं एक तरफ ले लूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 साइन स्क्वायर थीटा, तो 10 साइन की घात 4 थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 6 कॉस की घात 2 थीटा माइनस 15 कॉस की घात 4 थीटा। ठीक है, ये होगा, ये होगा। तो नहीं थोड़ा सा मैं यार ये मैं गलती कर रहा हूँ, इसमें आप माफ़ करना, आप कॉमन मत लो। ठीक है ना, आप कॉमन मत लो, थोड़ा सा इक्वेशन में बैलेंस करना है, तो यहाँ से कोई काम नहीं बनेगा हमारा। तो मैं क्या करूँ, अच्छा हाँ, तो ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे 10 साइन की घात 4 थीटा ये है, तो यहाँ भी 10 साइन की घात 4 थीटा हो जाए तो काम हमारा बन जाएगा। तो मैं अगर 6 साइन स्क्वायर थीटा मतलब 6 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 10 साइन की घात 4 थीटा लिख दें, मतलब इसकी जगह मैं ये लिख दूँ तो ये मिल जाएगा, और इसकी जगह मैं लिख दूँ 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माफ करना 6 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूँ 15 कॉस की घात 4 थीटा। कोई दिक्कत भाई, मैं इसकी जगह ये लिख दूँ, इसकी जगह मैं ये लिख दूँ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों बैलेंस, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए, कोई दिक्कत कोई
मतलब समीकरण में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा निकालोगे तो मैं एक तरफ लेता हूँ साइन थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, ये 6 बचेगा, -10 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। 6 - 10 साइन स्क्वायर थीटा, 10 साइन स्क्वायर थीटा, 6 - 10 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ये होगा, ठीक है। तो ये चीज़ निकल आई, ये दो चीज़ निकल आई हमारे से, दो चीज़ निकल आई, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये तो पहला हो गया हमारा, दूसरा ये होगा, दूसरा कितना है 6 cos थीटा, तो 6 cos थीटा को मैं एक तरफ ले लूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना, 6 cos, माफ़ करना, मैं cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा 6, और ये -15 इधर आ जाएगा, -15, डायरेक्ट कर रहा हूँ कि जगह कम नहीं है, थोड़ा आप समझ लेना, ठीक है। मतलब समझना क्या, आपको समझ ही आ रहा होगा, मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, बस आगे पीछे ले रहा हूँ, बस 15 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, मतलब इस चीज़ को मैं यहाँ ला दूँ तो 0 हो जाएगा, ये समथिंग जैसे बनेगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, और 6 - 1 -15 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा -6 इधर जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा, -6 और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6/15 हो जाएगा, जो कि कितना आएगा 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ करना, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई, ये आई, और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आई, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आई, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, पता नहीं दिखा है नहीं, मैं देख लूँ कैमरे में देख लूँ दिख रहा है नहीं नीचे, तो कहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूँ, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालो तो कितना हो जाएगा, तो -6 उधर जाएगा, तो -6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, माइनस कैंसिल, 6/10 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, तो 2 3 6 और 2 5 10, तो यहाँ पे एक वैल्यू ये आई, ठीक है, और एक वैल्यू ये आई, मतलब एक वैल्यू ये आई, दूसरी वैल्यू ये आई, तीसरी वैल्यू ये आई, और चौथी वैल्यू ये आई, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो एक तो फार्मूला हमने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कि नहीं, अब बताओ, ये होता है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 रखूँ और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0 रखूँ, तो 0 + 0 बराबर 1, क्या ये पॉसिबल है, कहाँ पॉसिबल है सर, 0 बराबर 1 पॉसिबल होता ही नहीं। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा हमेशा क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो साइन ये तो हमारे कोई काम की चीज़ है ही नहीं, क्योंकि ये जो है हमें जो है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहा, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है। चल भाग यहाँ से, तो भी भाग। अब ये दोनों बेचारे बचे, ये बचे और ये बचा, ठीक है ना। कुछ टीचर ऐसे होंगे कहेंगे बेटा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, जो कि ये यहाँ आ गया। ये आप गलती कभी मत करना। ये जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये समीकरण के मूल है। मूल मतलब समझ रहे हो, मूल मतलब रूट है, जड़, रूट है। रूट को कभी काटा नहीं जाता भाई। अगर पेड़ को तुम पेड़ की जड़ को काट दोगे तो क्या वो पेड़ बचेगा, खत्म हो जाएगा। तो वो जो सीधे से काटने वाले बता देना, उनसे 10 कदम दूर रहना, ठीक है, उनसे 10 कदम दूर रहना। वो गलत है, वो गलत तरीका है,
क्योंकि रूट को हम काटते नहीं है भाई, रूट को हम कैसे काटेंगे, काट ही नहीं सकते। मतलब कि मैं सिंपल सी बात कहूँ, मैं इसे कहूँ x गुणे x माइनस 5 और बराबर x गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो क्या मैं x कैंसिल कर दूँ? क्यों कैसे करूँगा? कभी नहीं, क्योंकि x का मान 2 आएगा, क्योंकि 2 समीकरण है, ये गलत है, ठीक है ना। तो x रूट के भी कटते नहीं है, ये हमेशा ध्यान देना। जो काटते हैं इनसे बच के रहना कभी भी, जो ये काटते हैं ये बच के रहना। अब ये 2/5 है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैं सही से लिखता हूँ कि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कोई दिक्कत है ये होगी। तो साइन स्क्वायर थीटा 3/5 है, 3 तरीक का 9/25, कोई दिक्कत। और यहाँ पे 2 दूना 3 तरीक का 9, दूसरे यहाँ स्क्वायर है ना, माफ़ करना, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ इसका खेल नहीं है, ये गलत में लगा रहा हूँ, ठीक है, माफ़ करना। तो साइन स्क्वायर थीटा 3/5 और कॉस स्क्वायर थीटा 2/5, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 ही होगा, ऊपर क्या हो जाएगा 5/5 कट गया, जो कि 1 के बराबर हो, जो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें 2 वैल्यू लेनी पड़ी और 2 वैल्यू मैंने हटानी पड़ी। तो ये 2 वैल्यू हमने यूज की, ये 2 वैल्यू यूज की, तो ये दोनों वैल्यू ले लेते। तो इसका तो कोई काम ही नहीं है, ख़त्म। चलो टाटा बाय पुस्सू। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, अगर आप ये बस आप जब अपने आप से करेंगे ना, आप एक बार करेंगे तो ये बस सेकंडों में निकल जाएगा। लेकिन आप इसकी एक बार प्रैक्टिस, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करना आप, उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होगा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई, 2/5, यहाँ पे 2/5, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई, 3/5। और कह रहा है इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका मान क्या होगा, तो सेक की घात 6 है, तो यहाँ पे मैं 6 कर लूँ तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ गुणा कर दूँ तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब कॉसेक का उल्टा क्या होता है, सॉरी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन की घात 6 थीटा, तो कॉसेक की घात 6 थीटा, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। तो 27 गुणे 5 की घात 4 अपान 3 की घात 4 प्लस 8 गुणे, ये भी उल्टा, कॉसेक उल्टा साइन, मतलब कॉस का उल्टा सेक, तो सेक कितना हो जाएगा, 5 की घात 4 अपान 2 की घात 4। कोई दिक्कत इसमें आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 3 तरीक का 9 तरीक 27, तो यहाँ 3 बचेगा, मतलब 1 3 बचेगा, यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे 2 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 5 की घात 4, 5 की घात 4 कॉमन हो जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे, 2 गुणे 5 की घात 4 प्लस 3 गुणे 5 की घात 4/6। तो कितना हो जाएगा, 5 की घात 4 गुणे 6, 3 तो 5, सॉरी, तो 5/6, जो कि ये हो जाएगा 5 की घात 5, 5 की घात 5। अब 5 की घात 5 क्या होता है फार्मूला, 25 25 पे सामने 625, और 625 गुणे 5, 625 गुणे 5 कितना होगा, 625 गुणे 5/6, तो जो हो जाएगा 25 के 5, 5 दूनी 10 दूनी 12 की 2, 5 छः 30, 3125/6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप नोट कर लें, ठीक है।
क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन था। CGL शायद Tier 2 में आया था ये, और हाथ के चक्कर में पढ़ोगे तो बहुत लंबा जाएगा ये, आप नोट डाउन कर लें। नोट डाउन कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप जो है इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो दाग पड़ जाता है इसमें से। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको एक काम करना है यार, चैनल को शेयर ज़रूर करना है प्लीज़ यार। यूट्यूब से भी ऐसा मतलब कि पता नहीं क्या, यूट्यूब के बारे में इतना नॉलेज है नहीं, बस वीडियो बना रहा हूँ। एक उम्मीद सी है कि शायद आप लोग जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँ आप शायद पसंद करें, हमको पसंद करें। हमारे जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, मतलब जो क्वेश्चन छाँट के लाए हैं बुक से, उसको मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। और ये जो मैं करा रहा हूँ ये मतलब SSC के सभी एग्ज़ाम में, कोई भी आप एग्ज़ाम दो, रेलवे में तो ये शायद नहीं आता, आप SSC के कोई भी एग्ज़ाम उसमें ज़रूर आता है, 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आपको मतलब ये मैंने बताया, ठीक है। तो आपको प्लीज़ यार चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और दूसरों को भी बताना है कि यार ये चीज़ें हमने यहाँ से पढ़ी, हमें समझ में आई, और आप भी सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखें। बाकी थैंक यू। ये आपकी क्लास जो है यार 9:30 बजे ये मिल जाएगी। अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है। ये मैं 2 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सुबह मैं आपको ये 9 बजे अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, बाय बाय।